साधना बाबा आज सही सही आप बताइए कि आपकी कितनी पत्नी है? पत्नी तो एक ही है, जो पत्नी है यही है ना, रेखा देवी। रेखा देवी बताएगी। हाँ हाँ भाई ओरिजिनल पत्नी जो है देखी नहीं, हमारे बच्चे हैं। हाँ हाँ और देखिए पत्नी एक होती है, माँ बहुत होती है, ठीक है। तो हम तो माँ के रूप में सबको जानते हैं जो भी मेरे साथ में है, हाँ। क्योंकि मैं माँ का ही क्रिया साधना करता हूँ, माँ कामाख्या और तारापीठ। सवाल करे कि आपसे बाबा का क्या कुछ रिलेशन है तो आप क्या बताएंगे? हमारा गुरुजी है, मेरा बाप है। बाप है तो हाँ, मेरा बाप है भाई। तो ये बात फिर कहाँ से पैदा हो गई कि आप इनके नाम का सिंदूर लगाती हैं? सुनो बेटा, मैं बोल दिया हूँ ना, बिल्कुल बोलिए, आज आप खुल के बोलिए। मैं बोल दिया हूँ ना, वो मीडिया वाला बोला का बोलना था। मैं आप उसको जाता था वहाँ पे प्रयागराज में। हाँ। बेटा है गलत बात। हाँ, आप उनकी मैं सेवक हूँ। सबक सेवक? सेवक। अच्छा सेवक हूँ। हाँ वो मेरा गुरुजी है, हाँ, मैं उसका चेली हूँ। आप उसकी चेली हैं। हाँ। आप जब इनकी चेली हैं तो फिर आपके ऊपर ये आरोप क्यों लगा? कितने बच्चे हैं आपके माता जी? मेरा 100 बच्चा है, लड़का 3 बेटी 3 है मेरा। बेटी 3। हाँ। कभी बेटे बेटी की याद आती है कि आप बाबा जी के तंत्र मंत्र में आ गई? हम लोग तो तंत्र मंत्र, हम बच्चे से कोई मतलब नहीं। हाँ, हम लोगों का परिवार से कोई मतलब नहीं। जब बाबा बनने के बाद सब रिश्ता खत्म कर दिया जाता सब है। रिश्ता खत्म आप कर दी है। तंत्र विद्या के हिसाब से आपने बाबा को फंसा लिया है। कोई तंत्र मंत्र नहीं फंसाया जाता है बेटा। हाँ, ये गलत बात है। गलत बात है। हाँ। जो बोल रहा है तंत्र मंत्र ये सब कुछ नहीं, हाँ ये सब कुछ नहीं। हाँ हम गुरु सेला की तरह रहता हूँ, हाँ पापा हाँ और बेटी की तरह रहता हूँ। हाँ। और दुनिया से क्या मतलब है हम लोगों का? गुरुजी आपको माता जी कहते हैं या बेटी जी कहते हैं? माता जब भी बोलेगी बेटी भी बोलेगी, अच्छा, सब कुछ बोल सकती है, सब कुछ बोल सकते क्योंकि हैं। बेटी का साथ कोई गलत नहीं कर सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लगातार राजकुमार अघोरी के ऊपर जो आरोप लग रहा था, आज उस आरोप का खंडन करने के लिए महाराज जी आज पहली बार अपनी पत्नी के साथ जो है स्मशान घाट पर बैठ गए हैं। मित्रों, जहां पर ये साधना करते हैं वहां पर अपनी पत्नी को बुला लिए हैं। और साथ में जो एक आरोप और लग रहा था कि इनकी पत्नी जो है वो काली हैं, आज काली जी भी हमारे साथ बैठी हुई हैं। क्या कुछ बाबा जी के साथ इनका संबंध है, ये तमाम चीज़ें हम लोग बातचीत करेंगे। और इनकी रियल में पत्नी ये रेखा देवी जी हैं, जो आज बाबा के साथ पहली बार स्मशान में बैठी हैं। इस बात को हम जानने के लिए बाबा जी से ही सबसे पहले जुड़ेंगे। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये मैं सही बोल रहा हूँ कि पहली बार आपकी पत्नी आपके साथ स्मशान में बैठी है? हाँ बेटा, ये तो पहली बार जो है, जब तक मैं बाबा बना हूँ, आज पहली बार ही शमशान में मेरे साथ ये बैठी हुई है। ये ऐसा, हाँ, पहली बार आपकी बेटी भी स्मशान में आई क्योंकि है। ये मीडिया को भी दिखाना जरूरत था, और ये लोग कितने दिन से न्यूज में बता भी रहे हैं, मगर फिर भी वो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ तो आज हम शक्ति घाट श्मशान पे हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे यहाँ मेरा काफी दिन से क्रिया साधना चल रहा है। हाँ 20 साल तक करीब यहाँ पे भी मेरा क्रिया साधना चल रहा है। हाँ। तो आज ये लोग गवाह के रूप में या बताने के रूप में मीडिया वाले का हेल्प करने के लिए यहाँ पे हमारा पहली बार हाँ। और घर से चल के आई हैं। और ये हमारी छोटी बच्ची है, वो बड़ी बच्ची है, ये मेरी औरत है। हाँ। और वो तो काली माँ है, जो कामाख्या है, काफी दिन से 8-10 साल से मेरे साथ में है। अच्छा। कामाख्या तारापीठ बंगाल हरदम गई है। जुड़ेंगे अब आपकी पत्नी से भी बात किया जाए। आज आप पहली बार जहाँ पर बाबा साधना करते हैं वहाँ पर बैठी हैं। आपके राजकुमार अघोरी जी आपके क्या हैं? मेरे पति है। पति हैं आप? हाँ। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये आपको बुलवाया जा रहा है। नहीं, झूठी बात है। हाँ, मेरे पति है, तब ना मैं आए चल गए। तब आप चल के आई है यहाँ? तब क्या? हाँ। अगर आपके पति राजकुमार जी हैं तो ये बगल में बैठी हुई काली माता आपकी क्या लगती है? बहन लगती है। बहन लगती है। हाँ। लेकिन काली माता का प्रयागराज से एक वीडियो क्लिप बहुत तेजी से वायरल हुआ, जो टीवी चैनलों पर चलाया जा रहा है कि काली माता इनकी पत्नी है। वो झूठी बात है, वो जो गुस्सा में वो कहती है। गुस्सा में कहती है। हाँ। बाकी हमारे साथ काली माता जी भी हैं, हम इनसे भी जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीर्वाद बेटा। आशीर्वाद। माता जी, आपके ऊपर एक बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है। आप साधना करती हैं, आप कंठी माला पहनती हैं, आप मुंडमाला पहनती हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप राजकुमार अघोरी की पत्नी हैं। कहाँ तक ये सत्य है? मैं उसका पत्नी नहीं हूँ, मैं उसका सेवक हूँ। क्या हैं आप उनकी? मैं सेवक हूँ। सेवक? सेवक। अच्छा, सेवक हूँ। हाँ। वो मेरा गुरुजी है, हाँ, मैं उसका चेली हूँ। आप उसकी चेली हैं? हाँ। आप जब इनकी चेली हैं तो फिर आपके ऊपर ये आरोप क्यों लगा? आपके ही मुंह के द्वारा बयान दिया गया कि हम राजकुमार अघोरी के नाम पर सिंदूर लगाते हैं। आपने ऐसा क्यों बोला? बेटा, हाँ, क्या कारण था जो आपने ऐसा बोला?
बताइए खुल के आज कैमरे पे बताइए। मैं आज खुल के बता रही हूँ, सुनो। हाँ। बिहार जैसो औरत आया था, एक दिन आया था, उससे बातचीत हुआ था, मैं तो सो गई, मैं तो नहीं जान पा रही हूँ। हाँ। फिर दूसरा दिन में आया था, उससे बातचीत करने लगा, बाबा से बातचीत करने लगा। हाँ वो बोला है हमारा पापा है। हाँ। हम तब दाता, अच्छा, हम बोले लड़का बोला पापा है हमारे। पापा है। हम बोला किसको पापा बोल रहे हो? तो हाँ हाँ। बोला वो हमारा पिताजी है। 28 साल हुआ होगा पिता, आज मुझे यहाँ पे मिला है प्रयागराज में। 27 साल। हाँ। 27 साल। तब मैं बोला हूँ तुम्हारा पिताजी नहीं है, हाँ वो काशी का बाबा है, दुमरी का बाबा है। हाँ काशी में जन्म हुआ है, काशी के बाबा बना हुआ है। हाँ। वहाँ हमारा गुरुजी का आश्रम भी है। तब हम गुरुजी को दिखा दीजिए एक बार। हम गुरुजी को भी हम चाहेंगे दिखा दीजिए कैमरे में। ये गुरुजी यहाँ पे भी आके खड़े हैं और कल से ही गुरुजी भी मीडिया पर लगातार बयान दे रहे हैं कि राजकुमार अघोरी जो हैं वो डुमरी के रहने वाले हैं, वो बनारस के रहने वाले हैं। तब बेटा हम गुरुजी के साथ में यहाँ 10 साल से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। गुरुजी को भी सेवा करता हूँ और गुरु को भी सेवा करता हूँ। करता हूँ कि नहीं गुरुजी? गाय गरु लेके भगवान तक लेके मैं सब सेवा करता हूँ यहाँ। हाँ। अच्छा, आपकी भी शादी हो गई है, आपके भी बच्चे हैं, फिर क्या कुछ ऐसी कंडीशन आई कि आप साधना में आ गई और आप बाबा जी के साथ रहने लगे? बेटा हमको सपने में बहुत डेंजर सपना देख रही थी मैं। डेंजर सपना। बाबा से पहली बार आपकी मुलाकात बाबा जी से कहाँ पर हुई? मुझे मुलाकात हुआ कामेख्या में, कामरूप कामेख्या में। हाँ, कामेख्या में हुआ था, वहाँ पे हुआ था। उसके बाद आपने अपना घर परिवार छोड़कर बाबा जी के साथ चली? उससे पहले मैं घर दुआ छोड़ के मैं कामेख्या में तो पैसा किया था 10 साल। अच्छा, वहाँ 10 साल तक? हाँ, मैं 10 साल। कितने बच्चे हैं आपके माता जी? मेरा 100 बच्चा है, लड़का 3 बेटी 3 है मेरा। बेटी 3? हाँ। कभी बेटे बेटी की याद आती है कि आप बाबा जी के तंत्र मंत्र में आ गई? हम लोग तो तंत्र मंत्र, हम बच्चा से कोई मतलब नहीं। हाँ। हम लोगों का परिवार से कोई मतलब नहीं। जब बाबा बनने के बाद सब रिश्ता खत्म कर दी जाता है। रिश्ता खत्म आप कर दी है? खत्म। अब जब आप सारे रिश्ते को खत्म कर दी तो आपने ये बात क्यों बोला कि हम बाबा के नाम पर सिंदूर लगाते हैं? इनकी साक्षात बात हाँ? हम नहीं बोला था। जो मीडिया वालों इंटरव्यू लिया था खुदे मुंह से बोला था। क्या बोला? काली माता अवतार नाम से खेलने लगा था। तब मैं उसको मीडिया वालों से दाता ऐसा गलत कम मत कर। हाँ। तब वो शुभ हो गया। हाँ। हम बोला ऐसा गलत इंजम मन लगा हम बाबा लोगों के साथ। ठीक है, मैं दाता हूँ मीडिया वालों को। हाँ। तब से वो, हाँ मैं दाता हूँ, पूछ उसे। हाँ। तब से वो आया नहीं। अच्छा, अगर रियल में पूरा दर्शक देखना चाहें और जानना चाहें, इस समय लाखों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये सब लोग सवाल करें कि आपसे बाबा का क्या कुछ रिलेशन है तो आप क्या बताएंगे? हमारा गुरुजी है, मेरा बाप है। बाप है तो हाँ, मेरा बाप है भाई। तो ये बात फिर कहाँ से पैदा हो गई कि आप इनके नाम का सिंदूर लगाती हैं? सुनो बेटा, मैं बोल दिया हूँ ना। बिल्कुल बोलिए, आज आप खुल के बोलिए। मैं बोल दिया हूँ ना, वो मीडिया वाला बोला के बोला था। मैं तब उसको दाता था वहाँ पे प्रयागराज में। हाँ। बेटा ये गलत बात। हाँ। तब वो शुभ हो गया। हाँ। बोला माता जी क्या हुआ, आप साथ में हो तो बोल। हम बोला नहीं, हम लोग बाबा लोग ऐसा गलत काम मत क्या कर। अच्छा, ऐसा गलत इंजम मन लगा कर। हाँ। तब वो शुभ हो गया। और जो बिहार का औरत आई थी, हाँ। फिर दोबारा आया था, हाँ। आके बोला है मेरा पोती है, हाँ। हम लेके जाएंगे। हाँ। हम बोला है प्रमाण पत्र दिखाओ, प्रमाण पत्र, हाँ, पैसा दिखाओ, हाँ, सबूत दिखाओ, हाँ, तब मैं खुदे तुमको भेज देंगे। हाँ। दिखाओ। और नहीं दिखा पा रहे। मैं बोला हूँ उसका तो एक तस्वीर भी दिखाओ। हाँ। और नहीं दिखा पा रहे हैं। हाँ। वो बोला है लेके ही जाऊंगा। मेरी को बहुत गुस्सा हो गया बेटा। काली को तो जानती हो गुस्सा कितना होता है। काली माता को गुस्सा आ गया? बहुत गुस्सा हो गया। तब जब गुस्सा आ गया तब काली माता ने क्या कुछ दिखाया गुस्से में? गुस्से में उसको ऊपर से मैं ढकेल के वहाँ टांग के फेंक दिया हूँ। हाँ। और 2 लेकर का मैं 2 बाड़ा का मार के मैं भागा दिया हूँ। आपके पास यहाँ पर एक हड्डी है, जिस हड्डी को आप घुमा कर दिखा रही थी, जरा उसको हाथ में ले लीजिए। बाबा इनका वाला दे दीजिए हाथ में। लोग कह रहे थे कि आप इससे जिसको चाहती हैं उसको बस में कर लेती हैं, ये सही बात है या गलत है? नहीं, वो बस में करने का चीज नहीं है, वो भक्त लोगों को भलाई करने का चीज है। ये हाँ। आशीर्वाद देता हूँ। हाँ। जो भी दिक्कत हो सही हो जाता है। आपके ऊपर एक आरोप और लगा माता जी, आज आप खुल के बोलिए। आज आपको करोड़ों लोग सुन रहे हैं इस चैनल पर। आप लोगों ने कहा इसी तंत्र विद्या के हिसाब से आपने बाबा को फंसा लिया है। कोई तंत्र मंत्र नहीं फंसाया जाता है बेटा। हाँ, ये गलत बात है। गलत बात है। हाँ। जो बोल रहा है तंत्र मंत्र ये सब कुछ नहीं। हाँ। ये सब कुछ नहीं। हाँ। हम गुरु सेला की तरह रहता हूँ। हाँ। पापा हाँ। और बेटी की तरह रहता हूँ। हाँ।
और दुनिया से क्या मतलब है हम लोगों का। गुरुजी आपको माता जी कहते हैं या बेटी जी कहते हैं? माता जब भी बोलेगी बेटी भी बोलेगी, अच्छा, सब कुछ बोल सकती है, सब कुछ बोल सकते क्योंकि हैं। बेटी का साथ कोई गलत नहीं कर सकती है। हाँ, दुनिया गलत बोलने से काली गलत नहीं होगा। कल बाबा ने हाथ में गंगा जल लेकर ये भी बोल दिए कि मैं गंगा जल की तरह शुद्ध हूँ, और कहीं न कहीं जब एक बाबा हाथ में गंगा जल लेकर बोल दिया जाए तब ये समझ लीजिए कि अपनी सत्यता का प्रमाण कितना देगा। लेकिन लगातार बाबा के ऊपर जो आरोप लगा, उस आरोप के खंडन के लिए आज इनकी पत्नी जी जो हैं वो साथ में बैठी हुई हैं। आपके बाबा के साथ तमाम फोटो हैं, तमाम शादी की चीज़ें हैं, तो क्या कुछ कहिएगा उस महिला के लिए? आज क्या कुछ कहेंगे जो बिहार से लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रही है? लगातार झूठ के आ रही है। पानी पियो, पानी पी। वो गला सूख गया। हाँ हाँ, अरे घर पे कितने मीडिया वाले आए थे। पी लो बेटा, पी लो। घबराना नहीं। हाँ हाँ। तो कह रहे काली माता क्या सिंदूर लगाती है, कहाँ सिंदूर लगाती हैं, जरा उनसे पूछ लिया जाए कहाँ वो सिंदूर लगाती हैं। बिल्कुल सही बात। ये बाबा जी की बेटी खुशबू जी हैं और ये भी आज दावे के साथ कह रही हैं कि काली माता कहाँ सिंदूर लगा रहे हो। पहली बार आज इस स्मशान में आप आई हो। हाँ, पहली बाबा बार जी के साथ। हाँ, ठीक। आपको क्यों आना पड़ा खुशबू जी? ये प्रूफ दिखाने के लिए आना पड़ा कि काली माता को अपने मम्मी के साथ बैठाना पड़ा। क्यों कि इनके साथ ही प्रूफ यही है कि कहाँ ये सिंदूर लगाती हैं। हमने इनसे पूछने आए कि ये क्यों, ये नहीं बोली है कि मीडिया वाले को कि ये मेरे पति हैं। शुरू से बोलते आ रही हैं। मेरे पिताजी भी यही बोल रहे हैं कि वो मेरी शिष्य है। मेरे ये माता जी भी बोल रही हैं कि वो मेरे गुरु हैं। ये अफवाह फैलाया जा रहा है। हाँ, ये अफवाह कहाँ आप सिंदूर लगाती हैं? काली माता दिखाई तो नहीं दे रहा है। हम बाबा लोग सिंदूर नहीं लगाती हो, बता। हाँ, बाबा लोग सिंदूर नहीं लगाती। एक वहाँ हरिश्चंद्र घाट पर एक मोटी सी महिला है, वो ये कह रही है कि काली माता जो है बाबा को रखी है। आपके ऊपर ऐसा आरोप लगा रही, वो क्यों बोल? और जो बुढ़िया बोले, जो मुटकी औरत थी, वो तो माइंड का प्रॉब्लम है, वो पागल है। अच्छा, माइंड की प्रॉब्लम। हाँ, बेटा लोग उसको पागल साबित कर दिया। एक बार पागल भी हो गया। हम दोनों ही सही कर दिया हूँ। यही हाथ से सही किया था उसको मसान पे। आज भूल गए वो लोग वजह से हम लोग का वहाँ भागना पड़ता है। जाऊंगे तो बाबा पैसा दे, काली पैसा दे, नहीं तो बैठने नहीं दूंगा यहाँ पे। आपसे पैसा मांगती है? क्यों नहीं मांगेगी? भोजन खाने के लिए भोजन भी देता हूँ। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते, जब खाना नहीं मिलता है तो भोंकने लगते हैं। अच्छा अच्छा, ये कहावत सुने होंगे आप। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। हाँ, और जब खाना नहीं अच्छा, मिलता ये है तो बताइए भोंकने काली लगते माता हैं। जी, आपसे ही सवाल रहेगा। बाबा के साथ एक महिला का और आरोप लगा, नताशा, जो रसियन महिला थी, उसका क्या कुछ था संबंध? जरा बाबा के साथ आप बहुत दिन से रहते हैं, बताइए। वो तो फोन नहीं ले बेटा, वो लोग तो कुछ नहीं जानता है। हाँ। असम का बारे में कुछ जानेगा नहीं। असम का हम लोग का बहुत इज्जत होता है। हाँ। वो लोग फोन है लोग। हाँ। वो मम्मी पापा को भी सम्मान ले सकती है, भाई बहन को भी सम्मान ले सकती है। चुम्मा ले ली थी वो तो अपने गुरु की तरह के सुमा ले रही थी। सब कुछ किस कर रही है? शांति रहो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, आप बोलिए। और गुरु समझ के पॉपी ले रही थी। हाँ। क्योंकि गुरु सबसे प्यारा होता है। हाँ। भगवान माना जाता है। हाँ। और समझ के पपी ले रही थी एक दिन। और गंगा जी नहाने गई थी। बाबा उसको हाथ पकड़ के लेके आ, कोई गलत तो नहीं। और डूब जाएगा, मर जाएगा, उसका जिम्मेदारी कौन? बाबा का साथ है, बाबा का सैली है, मर जाएगा, उसको भी पुलिस पकड़ेगा ना। तू देखते क्यों नहीं बसाया? इसीलिए बाबा हाथ पकड़ के गंगा से लेके आया। मैं भी था उस समय, मैं भी था। इसके सामने कई बार हमको बिहार वाली जो महिला है काली माता, बाबा जी एक मिनट बस, बिहार वाली जो महिला है बाबा, वो काली माता, वो ये कह रही है कि आप अपने तंत्र विद्या से मेरे पति को फंसाई हैं, मैं जाऊंगी, आपको लेकर आऊंगी। और मेरा सामने तो आए, मैं एक बार वहाँ पे भी बोल लिया हूँ। तो दोबारा मुझे मेरा सामने मत आना, नहीं तो काली खून पी जाएंगे। लगा रही थी, मैं उसको यही बोल रहा हूँ। बहुत प्यार से समझा दिया पहले। मैं बोला हूँ शकल की तरह शकल होता है बेटा, पहले जान लो कहाँ का बाबा है, कहाँ का रहने वाली है, वो कहाँ से पैदा हुआ है तो जान ले। सही बात। उसका बाद तो आरोप लगाओ किसी का पर। पता नहीं उसकी एक बुढ़ी सास है, सास भी करे हमारे बेटे हैं, पता नहीं क्या हो गया। मैं बोला हूँ ना बेटा, शकल की तरह शकल होता है। माता जी कैसे पहचान लेंगे किसी को? पहले आप बताओ। सही बात। मैंने भी करीब देखा है, 80 साल करीब उसका उम्र लग रहा है। हाँ हाँ। और जो 35-36 साल तो उसका बच्चा खो जाएगा, क्या 80 साल का नजर के उसको पहचान लेगा? एक बाबा को लेकर अब मीडिया के सामने आ गए हैं और लगातार ये दावा कर रहे हैं। ये देखिए रिक्शा चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम है,
ये राजकुमार पूरक काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्था जी। कल हम लोग बाबा का इंटरव्यू कर रहे थे काली माता, तो बाबा जी ये बार बार बोल रहे थे कि हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ती हैं, बहुत सारी महिलाएं रिसर्च करके चली जाती हैं। तो आप क्या बाबा जी के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी या फिर आप भी कुछ दिन बाद छोड़कर चली जाएंगी? मैं क्यों चली जाऊंगा? मैं जिंदगी भर तप करने के लिए आया हूँ काशी में। हाँ, मैं हाँ जिंदगी भर के लिए आया हूँ और बाबा सेवक बन के ही रहूंगा जिंदगी भर। बाबा की सेवक जिंदगी भर बन जाएंगे? हाँ, कि साधना पूरी होने के बाद आप छोड़ देंगी? नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कोई बेटी बाप को नहीं छोड़ता है, कोई नहीं छोड़ता है। कोई नहीं छोड़ेगा। आपके जो बच्चे उनकी याद नहीं आती है? कुछ नहीं यार, सब माया मोह त्याग, उनके बच्चे सब बड़े बड़े हैं, हमको बता सब बड़ा बड़ा हो गया, सब का शादी वादी हो गया, मेरा नाती पुती भी हो गया। तारापीठ भी गई, कामाख्या भी गई। हाँ, बहुत पहले आज आप काली जी के साथ में बैठी हैं और आज आपके पति राजकुमार जी भी साथ में हैं। क्या महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ लोगों से कहेंगे? क्या कुछ लोगों से कहेंगे? क्या सबसे बाबा जी के बारे में क्या कहेंगे? कि हम कौन केवल यही वो भी घबरा के ये पहली बार तो ये लोग मतलब कि न्यूज में ये जो भी दे रहे हैं तो विशेष पहली बार हो रहा है, क्योंकि शब्द है ये लोग गलत भी बोल सकते हैं ना। कभी आप ऐसा जो कि होगा ही नहीं किया है, ये पहली बार सोचा था कि स्मशान पर जहां बाबा तपस्या करेंगे वहां बैठकर आकर मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा और वहां ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हम इनकी पत्नी हैं। ये तो कभी नहीं सोचे थे हम, कभी नहीं सोचे थे। ना। बाकी काली जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये सरकार का सहयोग करने के लिए कि जो वो लोग गुमराह कर रहे हैं मेरे नाम पे, आपके किसी के मीडिया वाले भी परेशान हो रहे हैं, हमारा सरकार भी परेशान हो रहा है। अभी कुंभ के मेले में इतना जो भगदड़ हो रहा है इसको लेके जो है हो रहा है, फिर उसमें बीच में हमारा कुछ, हम तो वहाँ पे गए थे, हमको जानने वाले कम से कम 2 करोड़ जनता आए थे। सही बात है। और वहाँ सोशल मीडिया भी हमको दिखा कि फिर भी हम हटा रहे थे कि जाओ जाओ। आपको बता दें कि ये महाकुंभ, तो हम चले आए। 1 मिनट बाबा, अगर जब महाकुंभ का आगाज हुआ, बाबा अपनी तंत्र साधना को साधने के लिए पहुंच जाते हैं महाकुंभ, लेकिन जब इनके ऊपर ये आरोप लगता है कि ये बिहार के गंगा सागर यादव हैं, तो रातों रात उस वीडियो को 9 करोड़ लोगों ने देखा और कहीं न कहीं बाबा की पहचान जो है इस प्रकार पूरे भारत देश में हो गई कि कहीं न कहीं लोग इनको देखने साधकें जो विदेश से जो साधकी आती हैं लोग, एक महिला जो आती हैं या जटा रखी रहती हैं, तो आज के 20 साल पहले भी मनकनका हरिचंद घाट पे जो विदेश की जो महिला आती थी वो काली और दुर्गा का साधना करती है, माँ चामुंडा का करती हैं। तो हमारे पास जब बैठे थे, हमारे तो रिसर्च करने के लिए बहुत विदेश से लोग आए, लोग 10 लोग 20 लोग 50 लोग बैठते थे साधना के लिए। आज सही आप बताइए कि आपकी कितनी पत्नी है? पत्नी तो एक ही है, जो पत्नी है यही है ना, रेखा देवी बताएगी। भाई ओरिजिनल पत्नी जो है देखी नहीं, हमारे बच्चे हैं। और देखिए पत्नी एक होती है, माँ बहुत होती है, ठीक है। तो हम तो माँ के रूप में सबको जानते हैं जो भी मेरे साथ में है, क्योंकि मैं माँ का ही क्रिया साधना करता हूँ, माँ कामाख्या और तारापीठ का। कामाख्या में इन्हीं का पूजा होता है, माँ का यूनी का पूजा होता है। किसका? माँ कामाख्या में जहाँ तक हम लोग जन्म लेते हैं, माँ के योनि थे, उसी भक्त का पूजा होता है। पहले ये आप समझिए। और मैं उसी माँ का साधना कर रहा हूँ। आज 20 साल से माँ भी मेरे साथ चल रही है। क्यों? कि जो भी साधक आते हैं वो एक माँ रूप में आते हैं और हमेशा मैं उसको माँ का दर्जा देता हूँ। और वो पहले ही तो जो साधक होते हैं उनका दुर्गा काली तो पहले ही तो नाम जुड़ा होता है। अच्छा। मैंने पहले बहुत लोग ऐसे फॉरनर लोग भी आए जो यहाँ पे भी आ चुके हैं, 4-5 लोग बहुत पहले। तो उनका किसी का नाम चीनामस्ता देवी है, किसी का धूमावती देवी नाम है। तो मैंने ये मसान में तारा माता मंदिर पे बैठे, शमशानों में बैठे, और बीच में एक कोई वो भी विदेश से आई थी, उसका नाम तो हमको नहीं मालूम है। उसकी बिटिया एक आई थी, छोटी सी हमारी बिटिया की तरह, वो भी एक अच्छी साधक है और योगा मास्टर है। ब्लैक कपड़े में आई थी शमशान में, वो भी बैठी थी। क्या वो भी मेरी पत्नी हो जाएगी? ऐसे कुछ नहीं है। ये सब एक साधक के माध्यम से हमारे साथ जो भी जुड़े, साधना की, रिसर्च की, हमारे बीच में रह के फिर अपने विदेश चले गए। और अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो साबुत वो स्वयं आके हमको कहे कि बाबा मेरे साथ ऐसा किए, तो मैं इस गुनाह को कबूल करता हूँ। अच्छा। मगर जब और मगर ये जो कुश पांडे जो है एक बना हुआ ये चीज बता रहा है कि बाबा का हजारों पटरियां हैं, काली पत्नी है, नताशा पत्नी, ये सब गलत है। नताशा तो आज हमसे कम से कम 10-15 साल पहले करीब मिली थी। तो वो काशी के शमशान में बच्चों को बीच में एक जटा रखी थी। तो हमको ये एक फोटो दिखाई थी बहुत पहले कि एक रसिया की वो साधक है, अघोरी है। तो वो शमशान में आने जाते थे, वो जान पहचान होने लगा तो साधक की में बैठती थी। उस समय काली भी बीच में थी हमारे साथ। तो इसके सामने ही हमको कभी पकड़ ले, चुम्मा ले ले, कुछ भी कर ले। आपके सामने चुम्मा लेती है? एक दिन चुम्मा लिया, मैं उसको समझा दिया हूँ ऐसा गलत बात यहाँ इंडिया में सब नहीं चलता है।
बोले मेरा शिवा, मैं बोला हूँ तुम्हारा शिवा नहीं है, ठीक है, शिवा तो ऊपर में है। अच्छा, जब वो नताशा ने बाबा को कहा ये मेरे शिवा, तो आपने कहा, आपने क्या कहा कि मेरे शिवा? नहीं, मैं उसको बोल रहा हूँ शिवा मतलब क्या है, शिवा तो ऊपर है, शिव का लिंग ऊपर है, और शिव को पूजा करो, और शिव नहीं है, वो भी एक शिव का भक्त है। और तू सबका सामने सुम्मा पपी मल लिया कर, और दोबारा मैं देखूंगा तो तुमको मार के यहाँ से भगा दूंगा, और मुझसे बुराई कोई नहीं होगा। आपने कहा? मैं कहा उस दिन से जब मुझे देखता है और नताशा भाग जाता है, जब मुझे उसका साथ देखेगा नताशा भाग जाता है, ऐसे ऐसे करके नताशा आज उसका साथ बात ही नहीं करता है। बोल रहे थे वो हमको शिवा समझ रहे हैं, हमको माँ पार्वती समझ रहे हैं। अब शिवा पार्वती कनेक्शन वो माता पिता का होता है, और वो एक भक्त भगवान का प्रेम होता है, और कुछ नहीं है। और जो कुश पांडे जो उस व्यवहार को लेके वो अपने पे एक दबाव डाल के अपने एक बनावटी कर रहा है कि ये पार्वती उसकी औरत है और ये काली औरत है। बाबा का हजारों पत्नियां हैं, अगर 1000 पत्नी है तो सब साबुत करे, सबको हम रखेंगे पत्नी समझ के। सबसे बड़ी चीज क्या कहेंगी आप बाबा जी के बारे में? क्या सही बतावा, आप सही बतावा, बाबा तहार का लागत है? सुनो बेटा, जो पंडित बना के जो बात बोल रहा है वो तो एक नंबर दलाली ढोंगी है। मेरा सामने कितना को चांदी सोना लोन लिया है, वो तो सत्य बात है, वो कह रहे हैं हमने भी देखा, मगर कभी मैं देखा हूँ। हम लोग देखते ही अंधा रहता हूँ कि बोलता नहीं हूँ, क्योंकि उसका सत्य जो जब राजा हरिश्चंद्र घाट पे जहाँ सत्य का पूजा होता है, जहाँ सत्य के जगह पे जब मंदिर का पुजारी झूठ पूजा कर रहा है और झूठ बोल रहा है, और हम लोग सत्य का खोज करने के लिए गए वहाँ पे, और राजा हरिश्चंद्र भी खुद को सत्य ढूंढते ढूंढते अपने अंदर ही सत्य को पाया। और राजा हरिश्चंद्र को किसने खरीदा? कालू डोम परिवार ने। राजा हरिश्चंद्र का अधिकार किसके ऊपर है? राजा हरिश्चंद्र का अधिकार है कालू डोम परिवार के ऊपर। ठीक है, अब वो एक मिनट सुनिए, वहाँ का साधक रहते हुए सेवा करते करते कहता है कि ये घाट मेरा है, पूरा यहाँ का संपत्ति मेरा है, मंदिर है, मंदिर मेरा है। मंदिर उसका कैसे हो गया? जो राजा हरिश्चंद्र को खरीद सकता है कालू डोम, तो क्या उसका मंदिर हुआ कि उसका हुआ? पहले आप बताओ। जो कालू डोम का हुआ, तो कालू डोम अच्छा, ये बताइए, वो अपना एक अधिकार जलाना चाहता है, और सोशल मीडिया में मेरे नाम पे भी ऐसा बोला है, हाँ, कि बाबा जो है यहाँ के चौधरियों तो मिल के मेरे मंदिर को कब्जा करेंगे, और मारपीट किए हैं, धमकी दे रहे हैं। तो ये सब गलत अफवाहें फैलाया गया है। आज भी मैं गया, मैं उसको हमेशा जाता हूँ, पैर भी छूता हूँ। क्यों छूता हूँ? कि वो मेरे सत्य के भगवान का पुजारी है। बताइए, ब्राह्मण हो या पुजारी हो, मैं तो उसको भगवान के रूप में जानता हूँ। हमसे छोटा है फिर भी मैं उसको जाके पैर छूता। क्यों? कि वो भगवान का पुजारी हो, सत्य का। सत्य को सब नहीं पहचान सकता है, और सत्य को केवल राजा हरिश्चंद्र को जिसने खरीदा है वही पहचान सकते हैं, कालू डोम परिवार के। हमारे बारे में जानना है तो आप मनकनका घाट पे जाइए, केवल वो बताएंगे जो हम मुर्दा जलाते हैं। अच्छा, कालू बताइए कि बाबा के द्वारा कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे। ये बयान जो है बाबा जो है महाकुंभ में भी बोले थे कि हमारे 5 बच्चे, और आज वही 5 बच्चे जो है वो मीडिया पे चलाया जा रहा है। चलिए मित्रों, ये आज बाबा जी ये प्रूफ के साथ अपने जो है एक सेवक मैं बता देता हूँ। चलिए मित्रों, इस वीडियो पे आप क्या सोचते हैं? बाबा ने आज इस बात को पूरा प्रूफ के साथ सारी चीजें बताया, और उनके पत्नी जी। हाँ, तुम लोगों से मेरा एक मिनती रोड है कि वो पंडित पहले जो अफवाह फैला के सरकार को अंतिम वीडियो, आज अंतिम वीडियो गलत है, आज अंतिम वीडियो, और जो हम लोगों को गलत इंजाम लगा रहे हैं, और जो पंडित गलत इंजाम लगा रहा है और सरकार देखना चाहिए, और नहीं देखे पंडित की सच्चाई तो मैं नहीं खोल सकता हूँ बेटा, क्योंकि वो राजा हरिश्चंद्र का पुजारी है, मेरा पूजनी है। मैं उसके माँ का भी पैर छूता हूँ। अब इसको जीजा जी आए थे, मैंने उसके जीजा का भी पैर छुआ। क्यों? कि वो सत्य के पुजारी हैं। मैं सबसे बुरा व्यवहार उसमें उस लड़के का है कि वो जितना गंदगी करता मैं भी जानता हूँ, मगर मैं कुछ भी नहीं उसके बारे में बता सकता हूँ। कितने महिलाओं तो वो रकम उतरवा लिया है भगवान के नाम पे, पैसा ले लेता है। मेरा एक दिल्ली से मिलने वाला लड़का आया था, चेला, उसके गले में 25-30 हज़ार का लॉकेट था सोने का, भगवान के पास अपने तरफ रखवा लिया। जब हमको पता लगा तो हम डांट के दिलाए कि जो, क्योंकि मैंने भी। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय।